नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अभी तक 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 3 चरण की वोटिंग होना अभी बाकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के जो नेता है, जिन जगहों पे विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर जाके जनसभा और रैली को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना के बाद अब रूस और यूक्रेन की जो बीच लड़ाई चल रही है उसका जिक्र भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जब मथुरा की सांसद और बीजेपी नेता हेमा मालिनी जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ करते हुए रूस और यूक्रेन की लड़ाई की भी चर्चा की। हेमा मालिनी ने कहा है कि इस समय पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और उनसे विनती कर रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर वो बातचीत करे ताकि विश्व में शांति की स्थिति पैदा हो। हमारे देश को कहां से कहां तक लेकर आए हैं, इतना अद्भुत विकास किया है, सब पूरा विश्व दंग रह जाता है देखते देखते कि ऐसा कैसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री अपने लिए एक खास नाम भी बनाया है, उनको इतना मान सम्मान देता है पूरा विश्व। अभी भी आप देखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं, आप सब लोग भी मानते होंगे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, उन्होंने सिर्फ 7 साल के अंदर भारत को एक नया रूप दिया है, एक नया निर्माण करा, भारत का एक नया निर्माण हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश को भी भाग लेना जरूरी है। हम आपको बता दें, इससे पहले यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिका ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत और रूस के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में नई दिल्ली रूस और यूक्रेन के बीच जो मामला चल रहा है उसको कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसी से बात करें और संपर्क करें ताकि ये जो मामला चल रहा है इस पे को कंट्रोल में लाया जा सके। क्या कहा है यूक्रेन के राजदूत ने, आपको सुनाते हैं। We are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation.